इतिहास वक्त से नहीं निज सामर्थ्य से बनता है, वीर अपने हाथों से वक्त को लिखता है। काल तो उस पर सिर्फ तारीख की मुहर लगाता है, उसका सामर्थ्य भी हिमालय जैसा है, उसका मन निर्मल गंगा जल जैसा है, तभी तो आम लोगों के हृदय में वो स्थान बना पाया है। निज दुख को वो दुख नहीं समझता है, समाज को अपना घर संसार मानता है। प्रदेश में वो जहाँ भी भ्रमण करता है, सुबह सुबह टहलने निकल जाता है। वो लोगों से उन्हीं के घर में जाकर हालचाल पूछता है, बच्चों को गोद में उठाता है, माता बहनों की बात सुनता है। बुजुर्गों के लिए उसके मन में आदर भाव है, युवाओं को वो अपना दोस्त समझता है। रात्रि में वो गांव के किसी होम स्टे में भी विश्राम कर लेता है। ये सामर्थ्य उसी में है, नहीं तो राज सुख किसे नहीं भाता है। उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेश, यहाँ सुबह होते देखी जा सकती है, शाम को ढलता सूर्य भी नजर आ जाता है। ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में सफ़ेद चादर से बिछी बर्फ भी लोगों को आकर्षित करती है। नीला आसमान अब भी यहाँ की पहचान है, जहाँ लाखों सितारे टिमटिमाते नजर आते हैं। लेकिन धरती के इस हिस्से में आसमान के सितारों से होड़ लगाता एक सितारा अपनी चमक बिखेर रहा है। वो कोई और नहीं, एक साधारण परिवार में पैदा हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। नमस्कार, मैं सुरेश पांडे गुजरात बड़ौदा से। मूल रूप से मैं उत्तराखंड से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, लेकिन लास्ट मैंने देखा कि 4-5 साल से जब से मैं उत्तराखंड में आना जाना शुरू हुआ, तो उससे पहले और अभी में काफ़ी मैंने डिफरेंस पाया। अभी जो कमान हमारे उत्तराखंड की है, हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री धामी जी के हाथों में जो कमान सौंपी है, उससे हमको ऐसा कुछ हमारा दिल गदगद होता है और हम ये सोचते हैं कि हमारे जो उत्तराखंड देवभूमि है, इसके लिए वो कुछ करेंगे। मुझे याद है जब मैं 35 साल से गुजरात में रहता हूँ, तो वहाँ पे मोदी जी जब पहले बार मुख्यमंत्री बने थे, तब से मैं गुजरात में रहता हूँ। उनका भी ऐसा ही सपना था, इसी टाइप का उनका भी नेचर था और उसी टाइप के एक व्यक्तित्व उनके अंदर में था। और वही व्यक्तित्व आज मैं श्री धामी जी के उसमें देखता हूँ कि वो उनकी जो सोच है एक युवा सोच है और अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की सोच है। उसके अलावा भी कई जो कार्य कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, मेरे को तो दिल को छू जाती हैं। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए, यहाँ पर टूरिज़्म के लिए जो सारे काम किए हैं, जो थोड़ा बहुत मेरे को पता है, बहुत ही सराहनीय है। और मेरे को अभी करीब 1 साल पहले जब मैं श्री धामी साहब से मिला था उनके निवास पे, तो उन्होंने फिल्म के बारे में भी मेरे को बताया कि हम इसी तरह से फिल्मों का यहाँ पर जो उत्तराखंडी फिल्म है या बाहर की कोई भी फिल्म है तो उनको रिबेट वो लोग देते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने भी एक कोशिश की थी कि केदार की फिल्म बनाएं और केदार फिल्म में भी हमको काफ़ी सहयोग उन लोगों का मिला। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे गुजरात, मेरी तो कर्मभूमि है गुजरात, उसी तरह से हमारा उत्तराखंड भी बहुत आगे बढ़े और हम अपने देश, अपना उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करें। मैं श्री धामी जी को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इसी तरह से अपने उत्तराखंड को चलाएं और आगे अपने उच्चल उसमें तक ले जाएं, मुकाम तक। नमस्कार, मैं मनीष डंगवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर दून भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद, दून भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेहतपुर फरीदाबाद, एसएस ग्लोबल स्कूल, द ओनली प्राइवेट गर्ल्स स्कूल इन फरीदाबाद हरियाणा, खजानी वुमेंस वोकेशनल इंस्टीट्यूट सेहतपुर फरीदाबाद, ये सभी संस्थान जो शिक्षण संस्थान है मैं उनका मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष डंगवाल। और आज बहुत अच्छा एक अवसर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक अवसर मिला धन्यवाद करने का श्री पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं देवभूमि उत्तराखंड के। ऐसे मुख्यमंत्री विरला कभी आ पाते हैं। मैंने उनको तकरीबन कुछ साल पहले जब वे खुद फरीदाबाद में थे तब उनसे व्यक्तिगत तौर पे मुझे मिलने का अवसर मिला और किस प्रकार से वो घर में एक साधारण घर में बैठ कर के रोटी खाते हैं रहे हैं, उस तरीके से एक व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़ उनको जब हमने देखा है एज उत्तराखंडी, प्रवासी उत्तराखंडी, तो प्रवासी उत्तराखंडियों में वो बहुत अच्छे रिनाउंड हैं क्योंकि उनका कार्य बोलता है। लगभग 18 से ज़्यादा घंटे काम करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री विरला प्राप्त होते हैं क्योंकि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में फरीदाबाद हरियाणा में कार्य हैं, सभी संस्थान हैं। तो एक चीज़ जो मुझे बेहद अच्छी लगी कि कोई एक ऐसा सशक्त प्रबल नेता
आज हमारे बीच में हैं जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जिस प्रकार से होते हैं उस पर नकल विरोधी कोई कानून लेके आ पाएँ। इस प्रकार की दृढ़ता, इस प्रकार की सक्षमता और इस प्रकार का निर्णय शक्ति लेकर के आने वाले जो नेता हैं, इस प्रकार के पॉलिटिशियंस, इस प्रकार के समाज सेवी कम आगे आ पाते हैं। और धामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रकार का निर्णय लेने पर। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में एक नए चिंतन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें गरीब, पिछड़ा और आम आदमी शामिल है। वो उनके साथ सुख और दुख में खड़े नजर आते हैं। जब भी वो प्रदेश के किसी जिले के भ्रमण पर निकलते हैं तो वे वहाँ के आम लोगों से भी मिलते जुलते हैं, जिससे उन्हें उनकी परेशानियों और तकलीफों की भी जानकारी मिलती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें एक युवा मुख्यमंत्री मिले हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो युवा हैं और एक नई सोच रखते हैं और नए दौर के हैं। नए दौर के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पहाड़ की समस्याएं हैं, पहाड़ का जो जनजीवन है, वो उससे भली भांति परिचित हैं। उनका बचपन भी पहाड़ में बीता है और उन्होंने पहाड़ की हर समस्या को, हर ऊंचाई और नीचाई को समझा है, देखा है, परखा है। और यही वजह है कि आज वो पहाड़ को, उत्तराखंड को एक नई दृष्टि से देख रहे हैं। लोगों के बीच उनका आना जाना, लोगों से बातचीत करना, संवाद स्थापित करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज तक उत्तराखंड राज्य बने हुए लगभग 22 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री जो नए विचारों का, नई सोच लेकर आता है, वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अगर आप आज बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, जिस प्रकार जनता को एक जनप्रिय नेता चाहे जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, कहीं न कहीं वह छवि आज वर्तमान में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। यह उनके अभी रुद्रप्रयाग का जो दौरा था, जिसमें कि वो एक होम स्टे में ठहरे थे, जबकि वो किसी बंगले में ठहर सकते थे। वही चीज़ उनको खेतों में जो है काम करते हुए भी देखा गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो व्यक्ति जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है और वही नेता जनप्रिय हो सकता है, वही नेता उन जन समस्याओं को समझ सकता है जो जनता से जुड़ा हो और ज़मीन से जुड़ा हो। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पुष्कर सिंह धामी साधारण परिवार से आते हैं, इसलिए उन्हें आम आदमी की तकलीफ़ें भी मालूम हैं। इसीलिए वे सरकार की किसी भी योजना को आम आदमी को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं, जिसके लिए वे आम आदमी से मिलते जुलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनके बीच ठहरने की कोशिश भी करते हैं। बीते दिनों जब वे पिथौरागढ़ के दौरे पर गए तो वहां उन्होंने स्कूली बच्चों से भी बात की। वहीं चमोली और रुद्रप्रयाग के दौरे के वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साधारण दुकान पर चाय पीते नजर आए और टिहरी के दौरे के वक्त तो सीएम एक होम स्टे में ही ठहरे। जिस तरीके से हमारा युवा नेतृत्व हमें मिला है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के रूप में, मैं कहता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के लिए जो है वरदान है। मैं देखता हूं कि सुबह टहलने निकल गए पिथौरागढ़। अभी मैं देख रहा था कि सुबह निकले, मतलब सुबह की सैर में, और वहीं चाय के ठेले पे बैठ के चाय पी, उनसे बात की। स्कूल के विद्यार्थी जा रहे थे, उनसे बात की। अच्छा, स्कूल की बस में बैठ के चले गए। अच्छा, वापसी में जो है जो स्टेट रोडवेज़ की बस है उसमें बैठ के लोगों के साथ आगे जन संवाद करने का जो इन्होंने तरीका देखा है मैंने, वो अतुलनीय है। मतलब ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रदेश का नेतृत्व कभी नहीं आया। और मुझे लगता है कि पूरा विश्वास है जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से उनका विज़न है, उत्तराखंड मैं कहता हूं कि प्रदेश का नहीं, देश का, पूरे विश्व का एक नंबर का राज्य बनेगा। पक्की बात है। पर्यटन देख लीजिए, आईटी इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप हैवी मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए, जिस तरीके से औद्योगिकरण की ओर भी हम बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। बस थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। बहुत जल्द हम देखेंगे एक विकसित और उन्नत उत्तराखंड हमारे सामने नज़र आएगा। मैं अभी विगत काफ़ी साल से देखता हूँ, चाहे कोविड का टाइम हो, चाहे कोई भी टाइम हो, हमारे यशस्वी बहुत ऊर्जावान व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं उनके प्रभाव से, उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ। जब भी मैंने देखा, अपने गांव में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। अभी हमारे टिहरी गढ़वाल में अभी उनका जाने का मौका मिला। टिहरी झील लेक में प्रोग्राम थे तो उन्होंने होम स्टे को बढ़ावा दिया और कहीं किसी होटल में न रह के होम स्टे में रहने का प्रयास करते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, अपने
सभी बुज़ुर्ग लोग हों, चाहे कहीं पर अभी पडियार गांव में वो बुज़ुर्ग लोगों के बीच में उन्होंने मॉर्निंग वॉक में सबका हाल चाल जाना, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे हैं जो हमारे बुज़ुर्ग लोगों को, हमारे कलाकार लोगों के हर सुख में दुख में खड़े रहते हैं। इवन हमारा महाकौतिक इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पे राजेंद्र चौहान, कल्पना चौहान द्वारा किया जाता है। अभी ये इंदिरापुरम में, अपना नोएडा में ये कार्यक्रम हाल में हुआ था। मैं विगत 20 वर्षों से इनके साथ भी जुड़ा हूँ, हमेशा इस कार्यक्रम में आता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे कितने भी व्यस्त रहें, फिर भी कार्यक्रम में आए ना आए, उन्होंने ऑडियो के माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे कलाकारों को दी हैं। मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। असल में पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक नई दृष्टि से राज्य को देख रहे हैं और वे उसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। ये पुष्कर सिंह धामी की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज उत्तराखंड की तुलना हिमाचल से की जाने लगी है। मुख्यमंत्री अपना धामी जी ने जिस तरीके से अपना वो अपने करने की सोच रहे हैं, जिस तरह के जनमानस के बीच में वो लगभग मैं देखता हूँ अपना खबरों में, चाहे वो अपना हमारे सीमांत के इलाकों में जाए, वो चाहे तराई के इलाकों में आए, तो लगभग वो जनमानस के बीच में हिल मिल के चलते हैं एक्चुअली बात है। और जिन योजनाओं पर वो अपना फोकस कर रहे हैं एक्चुअली, जिस तरह हमारा एक पर्यटन का अगर हम एक अपना लेते हैं, या जनमानस के बीच जो अपना अन्य अपना जो जिस तरह के अपना निर्माण कार्य है या अन्य जितने भी है, या कुछ बंदिशें भी उन्होंने लगाई है एक्चुअली। वो बंदिशें इस तरीके से कि जिसमें एक भ्रष्टाचार का एक आलम था एक्चुअली बात है। तो जिस तरीके से मैं समझता हूं कि एक अपने अल्पकाल के अंदर अपना मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो अपना इस वक्त अपना काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन उन्होंने इस पर विजय हासिल लगभग मैं समझता हूं कि कर ली है। और अगर यही उनका क्रम रहता है तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड अपना जो 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा, उसके बाद निश्चय अगर ये कार्यकाल अच्छा होगा तो आगे उनका कार्यकाल मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड एक चुनौतीपूर्ण तरीके से धीरे धीरे करके विकास के पथ पर अग्रसर होगा। क्योंकि जिस तरीके से अपना हिमाचल का भी एक अपना, चाहे वो बागवानी का हो, चाहे वो खेती किसानी का हो, अन्य माध्यमों से भी एक्चुअली उन्होंने जिस तरीके से अपना कार्यविधियों को अपना रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं एक्चुअली, इसमें मैं मदद कर रहे हैं एक्चुअली बात यह है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जनमानस के बीच में भी कुछ लग रहा है कि वाकई पुष्कर सिंह धामी जो है उस ओर बढ़ रहे हैं जिस ओर हिमाचल बढ़ा था एक्चुअली बात है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2025 तक प्रदेश को अग्रणी राज्यों में शुमार कराना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने बीते दिनों मसूरी में एक चिंतन शिविर का भी आयोजन किया। इस चिंतन शिविर में प्रदेश के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे, जहां प्रदेश को आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा उसका खाका खींचा गया। मैं उत्तराखंड में जब जाता हूं तो मुझे देहरादून में एक कौथिक कई सालों बाद जब हुआ था, अभी 6-7 साल बाद, तो मैं 1-2 महीना वहाँ रहा। तो जो मुझे रिफ्लेक्शंस वहाँ मिले लोगों के ज़रिए, अलग अलग जो कलाकार थे, अलग अलग भाषाओं में जो काम हो रहा था, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, रवाल्टी हो, बंगाणी हो, तो 13 जनपदों का वो रिफ्लेक्शन था। तो कहीं ना कहीं चाहे वो डाइट हो, चाहे वो BLED हो, B.Ed हो, वो शिक्षा में आ रहा है और इसके ज़रिए वो बहुत प्रभावी बन जाता है और फिर उन शिक्षकों के ज़रिए ये कहीं ना कहीं बच्चों तक भी पहुंचता है। और अभी पिछले कुछ एक माह पहले मसूरी में, जिसको हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों की रानी माना जाता है, वहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक चिंतन शिविर लगाया, जिसमें तमाम चीज़ों को आपस में डिस्कस किया गया, विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ कि 2025 तक का जो टारगेट है, यानी ये 23 है कि 2 सालों के अंतर्गत हमें कैसे अपने एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, कल्चर में, इसके अलावा मेडिकल में, इसके अलावा एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये कैसे हम सुधारेंगे। तो इसमें काफ़ी गहमा गहमी हुई है और पूरा जो एक दर्शन था, जो विज़न था, वो माननीय पुष्कर धामी जी का था और इसको तमाम उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वित करने के लिए सोचा है। और ये पूरा का पूरा कहना चाहिए कि एक मेटिकुलस प्लानिंग है और इसको एग्जीक्यूट 2025 तक किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक और जो उनके अंदर खूबी है कि वो आम आदमियों से मिलते हैं, वो एक बंद दीवारी के अंदर अपना नहीं रहते हैं और बहुत सरल सहज तरीके से उनके साथ जो है उनका एक आदान प्रदान होता है।
वो समझते हैं जन जीवन के बारे में, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी बहुत सारी उम्दा चीज़ होंगे उनके नेतृत्व में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते कुछ वक्त में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें महिलाओं को 36 आरक्षण देना भी शामिल है। उनके इस निर्णय की जहां प्रदेश में प्रशंसा तो हो ही रही है, वहीं राज्य के बाहर प्रवासी भी काफ़ी खुश हैं। वह मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, और जिस तरीके से वो एक कमल की तरह खिल रहे हैं उत्तराखंड में, उससे हमें ऐसा बहुत उम्मीदें लिखती हैं। उनकी आंखों से उनके पूरा करिश्मा ऐसा है जिससे ऐसा लगता है कि हाँ, अब युवा पीढ़ी के लिए कोई सोचने वाला है, कोई समझने वाला है। और उत्तराखंड में स्पेशली युवाओं का जो पलायन हो रहा है उस पे विचार करने के लिए हमें एक चेहरा मिल गया है जिसकी ओर हम देख सकते हैं और जिसको हम मान सकते हैं कि हाँ, यही है जो हमारा थोड़ा बहुत उद्धार तो कर ही सकता है। और जो अभी उन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं का किया हुआ है नौकरी का, उससे मुझे ये तो अब उम्मीद हो गई है कि हाँ, अब हम जैसे मेरे को दिल्ली आना पड़ा, रानीखेत की मैं हूँ, मुझे दिल्ली आना पड़ा जॉब के लिए, वैसे अब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन्हें नहीं आना पड़ेगा। एटलीस्ट उनको वहाँ कुछ मिल जाएगा, वहाँ सरकारी जॉब मिल जाएगी, वहाँ उन्हें अपने देश में रहकर, अपनी ज़मीन में रहकर अपनी ज़मीन के लिए भी कुछ करने को मिल जाएगा और साथ में अपने करियर के लिए भी कुछ करने को मिल जाएगा, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद मैं भी वापस जाकर उत्तराखंड में कुछ कर पाऊँगी। मैं भारती भाकुनी, प्रधानाचार्य दून भारती पब्लिक स्कूल, आपके समक्ष हूँ। पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा नेता हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, और उनकी सरकार ने जो ये 33% का आरक्षण जो महिलाओं के लिए किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। महिलाओं के पक्ष में, हमारी बेटियों के पक्ष में, सभी महिलाओं के पक्ष में। तो मैं बहुत बहुत सादर आप सबका धन्यवाद करती हूँ धामी सरकार जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष रूप में। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए भी सख्त कानून बनाया है, जिससे प्रदेश में प्रलोभन और किसी अन्य तरीके से किए जा रहे धर्मांतरण पर रोक लग सकेगी। इस कानून को लेकर भी प्रदेश और प्रदेश के बाहर काफ़ी चर्चा है और इस कदम के लिए लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ भी कर रहे हैं। आज हमारे उत्तराखंड में बहुत ही गर्व और ऊर्जा का विषय है कि हमारे पास उत्तराखंड में श्री धामी जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रूप में एक बहुत ही डायनामिक और यंग कमिटेड चेहरा है, जो कि आज दिन रात एक करके कई सारे विषयों पर निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि जो धर्मांतरण पे जो रोक लगाने वाला कानून है वो अपने आप में एक विशेष रूप से, क्योंकि उत्तराखंड जाना ही जाता है अपनी हिंदू और सनातन धर्म की मान्यताओं को लेकर के। हालांकि किसी भी धर्म से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे जो थोड़ा सा विस्तारवाद चल रहा था, उस विस्तारवाद पे एक बहुत ही सधा हुआ नियंत्रण इस कानून के माध्यम से लगेगा। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है और ऐसे करीब 60 लोगों को जेल भेजा गया है जो नकल कराने के गोरख धंधे में शामिल थे। इस कानून की हर तरफ तारीफ हो रही है। मैं दीपक कापड़ी, मेरा फरीदाबाद में कापड़ी कोर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है। धामी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। धामी जी ऐसे ऐसे नए नए कानून ला रहे हैं। एक तो नकल के ऊपर जो कानून देश में आए हैं 2-3 स्टेट में, सबसे अच्छा कानून उत्तराखंड में आया है, सब सख्त कानून। उससे हमें उम्मीद बनी है कि नकल पे बहुत अच्छे तरीके से रोक लगेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय भाई श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात हुई थी। उनका जो आकर्षक व्यक्तित्व, जो सरल व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं, जो उनकी दूरदृष्टि है, जो सोच है, वो बहुत ही अच्छी सोच है। जिन्होंने जब से वो उत्तराखंड की उन्होंने बागडोर संभाली है, तब से उन्होंने कई ऐसे बहुत ही दमदार डिसीजन लिए हैं और जो उत्तराखंड के हित में हैं। जो आपका नकल विरोधी कानून है वो उन्होंने बनाया। उसके बाद जो है आपका धर्मांतरण के लिए उन्होंने जो है वो कानून उन्होंने पारित किया। उसके अलावा यूडीसी के लिए उन्होंने नई पहल करी।
कई ऐसे और कार्य हैं जो उन्होंने उत्तराखंड राज्य के हित के रूप में लिए हैं। तो इसलिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में फिल्म की 75% शूटिंग होने पर लागत का 30% धनराशि दी जा रही है। हालांकि इसकी अधिकतम राशि 1.5 करोड़ रुपये है, लेकिन जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और खासकर छोटी फिल्में बना रहे हैं, वो काफ़ी खुश हैं। नमस्ते, मेरा नाम राहुल रावत है। मैं एक उत्तराखंड बेस्ड फिल्म मेकर हूँ। 2021 में हमारी एक फ़िल्म सुनपट जो गोवा फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी, वो 52 साल के इतिहास में उत्तराखंड से फर्स्ट फिल्म बनी जिसको इंडियन पैनोरमा अवार्ड मिला। सिनेमा की उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है, जिसके चलते उन्होंने रिसेंटली अभी 30% की सब्सिडी उन फिल्म मेकर्स को देने का प्रावधान निकाला है जो उत्तराखंड स्टेट में अपनी फिल्म्स को शूट करेंगे। इससे उत्तराखंड के सिनेमा को तो बहुत बढ़ावा मिलेगा, साथ में वहाँ के टूरिज़्म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारे फिल्म मेकर्स आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा फिल्में बना पाएंगे। वहीं प्रदेश में लोक कला को भी बढ़ावा मिल रहा है। जगह जगह मेले और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कलाकारों को फलने फूलने का मौका मिल रहा है। कलाकारों का कहना है कि इससे लोक संस्कृति को भी फायदा पहुंच रहा है और कलाकार भी लाभान्वित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र चौहान, लोक संगीतकार उत्तराखंड, और आज मुझे यह बहुत प्रसन्नता है कि हमारे उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी का जो जलवा चल रहा है, जिस तरीके से वो हमारे उत्तराखंड के लोक कलाकारों के लिए भी उनके संवर्धन और उनके संरक्षण के लिए एक अलग से जगह जगह उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ कि लोक कलाकारों के लिए लोक संस्कृति के कार्यक्रम, मेले, उत्सव हो रहे हैं, जिनसे कि हमारे लोक संस्कृति और लोक कलाकार बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। और ये अवसर पहली बार ही उत्तराखंड में देखने के लिए और सुनने के लिए मिला है कि बहुत उत्सव, मतलब ये कह सकते हैं कि गांव-गांव में उत्सव हो रहे हैं, मेले हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये 2022 में और 2023 में पहली बार ऐसा एक सैलाब सा आया है उत्तराखंड के लोक कलाकारों के लिए कि इतने उत्सव और लोक कलाकारों को रोज़गार भी मिल रहा है। तो मैं अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि वो लोक कलाकारों के लिए यूं ही उनको आगे बढ़ाते रहें। हमारी लोक भाषा और हमारी लोक कला को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही नहीं, उत्तराखंड में योग और खेलों को भी खूब बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में नई खेल नीति बनाई गई है, जिससे खिलाड़ी और उनके परिजन काफ़ी उत्साहित हैं। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी खेलों के प्रति जो बच्चों को है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तहत हमारे माननीय नरेंद्र सिंह मोदी खेलों के प्रति खेलो इंडिया के तहत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का कार्य अपने मुख्यमंत्री धामी जी कर रहे हैं। हमारा बच्चा भी क्रिकेट खेलता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में पौड़ी के तहत खेलता है और आगे क्रिकेट में हमारे धामी जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से निकल के राज्य स्तर पे और देश के प्रति खेले, बहुत अच्छा कार्य करें। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योग को अपनी दिनचर्या में शामिल किए हुए हैं और वे दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग के प्रति सजग एवं चेतनाशील हैं। वो पूरे प्रदेश में योग के माध्यम से युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि युवा योग के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ और अनुशासित बनाएं। मसूरी के चिंतन शिविर में भी उन्होंने अपने अधिकारियों को, अपने साथियों को योग की शिक्षा दी। ऐसे व्यक्तित्व को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर देश का मुखिया इस तरह से योग के प्रति इतना सजग और चेतनाशील हो तो निश्चित रूप से उस प्रदेश का
स्वास्थ्य लाभ अवश्य बढ़ने वाला है। प्रदेश में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31 नए सीवरेज प्लांट लगाए गए हैं। वहीं 6 एसटीपी को अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही गंगा में प्रदूषण की रोकथाम के लिए 128 नालों को टैप किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की पहल की है, प्रधानमंत्री जी जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा स्वच्छता को लेकर, मुख्यमंत्री जी सिर्फ ऋषिकेश नहीं, गंगोत्री से लेकर के और हरिद्वार तक गंगा की स्वच्छता को लेकर जिस तरह संजीदा हैं, उससे लगता है कि वो बहुत बेहतरीन ढंग से वहाँ पर होने वाले कामों को लेकर के, ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के जिस तरह के समीक्षाएं करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उससे लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट के प्रति बड़े संजीदा हैं कि बेहतर ढंग से गंगा अपने प्रदेश में स्वच्छ हो सके, स्वच्छ रह सके, उसकी निर्मलता, उसकी अविरलता बनी रहे, इसमें उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देश के जाने माने फिल्म और नाटकों की समीक्षा करने वाले DS बजेली भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रदेश को एक नई दिशा दे रहे हैं, जिसमें वे सफल होंगे और उत्तराखंड जल्द ही अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में मैं वहाँ काफ़ी सुनता हूँ और न्यूज़पेपरों में भी पढ़ता हूँ कि वो हर वक्त जनता से संपर्क स्थापित किए हुए हैं। उनका यही प्रयास रहता है कि जनता के कार्य हों वो तुरंत उनका हल किया जाए और साथ ही साथ उत्तराखंड की प्रगति के लिए अधिक से अधिक प्रयासशील हैं और इसीलिए उनका बार बार वो केंद्र से इस बात पर उनका प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग उत्तराखंड को मिले और उनके परिणाम स्वरूप ही आज उत्तराखंड एक गौरवशाली राज्य के तौर पर अपने आप में स्थापित कर चुका है। और ऐसा मुख्यमंत्री जिस राज्य का होता है, उस राज्य के जनता के लिए यह एक गौरव की बात है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें UCC के लिए कमेटी का गठन करना हो, या फिर महिलाओं को नौकरी में 36 आरक्षण देना हो, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाना हो, सभी प्रशंसा के योग्य हैं, जिसका राज्य को लाभ मिलेगा। चाहे समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने के लिए युवा आयोग बैठाना हो, उसकी दिशा में आगे बढ़ना हो, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण की योजना हो, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं और अच्छे निर्णय ले रहे हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने महिलाओं के आरक्षण के लिए नौकरियों में जो किया है, मुझे लगता है कि उससे लाभ मिलेगा और हमारी जो महिला शक्ति जो हमेशा बहुत लंबे समय से उपेक्षित रही है और वैसे भी आजकल बालिकाएं ही सब जगह टॉप कर रही हैं, आगे आ रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ेगा। उनका एक प्रकार से जो इतने लंबे समय से हमारी माता बहनों ने तपस्या की है, तो भावी पीढ़ी उसका सुफल प्राप्त करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जहाँ तक का मुख्यमंत्री का अभी जो नकल विरोधी उन्होंने कानून लाया है, मुझे लगता है कि अन्य प्रदेश भी उसको अपनाएंगे तो देश के अंदर एक अच्छी स्थिति होगी, प्रदेश के अंदर अच्छी स्थिति होगी, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न केवल नई दृष्टि और कार्यशैली प्रदेश के नौजवानों के बीच लाए हैं, बल्कि उन्होंने अपने साथ सभी को साल 2025 तक राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने का टारगेट भी दे दिया है, जो कि सराहनीय कदम है।